नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सर। आप सभी का प्रोग्रेस क्लासेस चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, आज से जो है लॉकडाउन के कारण जो है आज से जो है आपका वीडियो जो है ऑनलाइन आपको प्रोवाइड होता रहेगा। तो पिछले क्लास में जितने आज एक मंथ से जो है लगभग क्लास जो है आपको का बंद हो चुका है, तो आज से जो है क्लास जो है हमेशा लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी है आपको प्रदान किया जाएगा। तो इसके पहले आज हम इंग्लिश में जो है पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे। पैसिव वॉइस के बारे में जो है, तो पैसिव वॉइस के बारे में हमने पिछले क्लास में जो है आपका प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंसों के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज मॉडल वर्ब का जो है हम लोग देखेंगे, मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस जो है कैसे बनाया जाता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, ठीक है। मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस जो है ना कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो है एक्टिव वॉइस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। आप पहले ही क्लास में आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। तो पहला जो है एक्टिव वॉइस में सबसे पहला जो है इसका स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, और मुख्य रूप से जो है स्ट्रक्चर ही सबसे बड़ी मायने होती है किसी भी बिना ग्रामर्स के लिए। तो सबसे पहला जो है स्ट्रक्चर इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो है सबसे पहला सब्जेक्ट जो है, दूसरी जो है इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है, और पहला इसके बाद जो है वर्ब का V1 जो होता है। और मैंने पिछली भी क्लास में बताया कि जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उस मॉडल वर्ब के बाद जो है हमेशा वर्ब का जो फॉर्म होता है वो हमेशा V1 ही होता है। चाहे किसी भी ग्रामर का ग्रामेटिकल में कहीं पर भी अगर मॉडल वर्ब होता है तो उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा ही आपका V1 ही होता है। जैसे हम यहाँ पर V1 जो दिया हुआ है और इसके बाद लास्ट जो होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझ सकते हो यहाँ पर, है ना। जो पैसिव वॉइस, इस एक्टिव वॉइस का जो है हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, इसके बाद जो मॉडल वर्ब, और सबसे क्रिटिकल चीज़ कि मॉडल वर्ब के बाद ही हमारा जो है V1 फॉर्म होता है। अगर कोई मॉडल वर्ब की बात अगर करें, अगर शैल हो यहाँ पर, तो शैल के बाद जो है यहाँ पर वेंट अगर लगाते हैं तो ये पूरी तरीक़ा से हमारा क्या होगा, गलत हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले इन चीज़ों को जानना जरूरी है कि किसके साथ किस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और यह शैल के साथ जो है हमेशा गो हो सकता है, वेंट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि गो जो है वर्ब का पहला रूप है। या किसी भी, या कैन को भी मॉडल वर्ब को लेते हैं, कैन मॉडल वर्ब से, कैन के बाद हमेशा जो है ये V1 का ही प्रयोग होगा। और V1 जैसे किसी की भी अगर हम बात करें, जैसे ईट हो सकता है, ना कि हमारा ईट या ईटेन हो सकता है। ईटेन हमारा ये गलत हो सकता है, कैन के साथ कभी ईटेन को भी ले सकता है। हमेशा कैन के साथ जो है V1 का प्रयोग किया जाता है। मतलब ईट पॉसिबल है, ईटेन पॉसिबल नहीं है, गो पॉसिबल है, वेंट पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर ये बातें जो है एक्टिव वॉइस में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जाने कि सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब जो होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसके बाद वर्ब का हमेशा फॉर्म 1 ही लगता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट से। और अब इस सवाल के स्ट्रक्चर इसका किस रूप में काम करता है, तो पैसिव वॉइस जो है ये जो है ऑब्जेक्ट है और ये मुख्य रूप से सब्जेक्ट एक दूसरे को ना परिवर्तित होते हैं, जैसा कि मैंने पिछली भी क्लास में मैंने बताया था इसको। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है चेंज इनटू, देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट जो होता है चेंज इनटू कौन चीज, सब्जेक्ट है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इस सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, और ये सब्जेक्ट जो होता है ना, लास्ट ही आप देखोगे इस चीज़ों को जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में स्थान ग्रहण कर लेता है। और ये जो सब्जेक्ट जो होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करने लगता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और ये ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट के रूप में आता है। बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। और ये जो मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी जो वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब है, ये जीव कहते हैं। अगर हमारा मॉडल वर्ब के रूप में शैल हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, या कुड हो गया, या वुड हो गया, या कोई भी, या शुड हो गया, ऐसे कोई भी अगर मॉडल वर्ब रहता है तो ये जीव कहते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जीव कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है। और इसके बाद जो है हमेशा बी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पैसिव वॉइस में हमेशा बी का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है, और एजेंट लेबल अगर पर्सन्स के रूप में होते हैं तो बाई करके उस एजेंट का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। अन्यथा जो है प्लूरल्स के रूप में होते हैं या इंडेफिनिट्स के रूप में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है हम बाई एजेंट का प्रयोग जो है नहीं करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे वीडियोस के माध्यम से जो है यहाँ पर देखिए
कि यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर somebody के रूप में हो गया, somebody अगर आता है यहाँ पर इंडिफिनिट के रूप में हो गया, पीपुल्स के रूप में जो हो गया, ये पीपुल्स के इंडिफिनिट के रूप में हो गया, nobody के रूप में हुआ, nobody के रूप में जो, तो इस प्रकार से नो जो बड़ी है और इस प्रकार से इंडिफिनिट के रूप में यदि होता है तो हमारा बाई एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। बस तो इसी हम रूल्स को फॉलो करके देख सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोग देख सकते हैं इसका, जैसे यहाँ पर आई कैन गो, आई कैन, अब यहाँ पर जो आई कैन गो टू मार्केट होगा, तो सवाल इसमें एक और क्रिटिकल चीज़ है कि जब तक जो है पैसिव वॉइस उसी का बन सकता है जब जिसका कि हमारा ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, जैसे आई हो गया, कैन हो गया, गो टू मार्केट जो है यहाँ पर, क्योंकि कैन के बाद जो वर्ब जो गो लगा हुआ है, टू मार्केट यहाँ पर देयर इज नो ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं रहने के कारण जो है इसका किसी भी परिस्थिति में इसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाता है। तो इसीलिए जो है पैसिव वॉइस के लिए सबसे पहला पहचान की ऑब्जेक्ट को पहचानना क्या है, जरूरी है। जैसे गो जाते हैं, तो अगर क्वेश्चंस क्या, कहाँ जाते हैं, क्या जाते हैं, किसको जाते हैं, अगर उसका हमको आंसर मिल जाता है तो वही हमारा ऑब्जेक्ट की सबसे बड़ी पहचान होती है। जब यहाँ पर जाता है, क्या जाता है, इसका कोई आंसर्स नहीं है, किसको जाता है, कोई आंसर्स नहीं है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो सबसे पहला पैसिव वॉइस बनाने में हमको ऑब्जेक्ट की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए ऑब्जेक्ट की पहचान जो है सबसे बड़ा क्या है। तो हम आगे की तरफ भी ये देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए इसका पैसिव जो वॉइस बनना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो आगे की तरफ हम देखते हैं, देखिए जैसे आई शैल रीड, एग्जाम्पल्स को आई शैल रीड ए बुक है, आई शैल रीड ए बुक, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, ये वर्ब गिवन हुआ, वर्ब का फॉर्म वन हुआ, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो किताब पढ़ता है, इसका आंसर मिला किताब पढ़ता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, किसको पढ़ता है, किताब को पढ़ता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, तभी जो जाकर के इसका पैसिव वॉइस बन सकता है, अन्यथा पैसिव वॉइस इसका नहीं बन सकता है। तो जैसे यहाँ पर पैसिव इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, ये है हमारा, तो ये हो जाएगा मेरा क्या होगा, ए बुक जो होगा, और एक बुक के वर्डिंग के अनुसार जो है शैल का प्रयोग नहीं होता है पर्सन के अनुसार, यहाँ पर विल का प्रयोग होगा, विल है, और यहाँ पर वर्ब का जो है V3 लगा है, रीड है, और यहाँ पर रीड नहीं बल्कि रेड पढ़ेंगे, तो ए बुक विल रेड नहीं बल्कि यहाँ पर क्या है रूल्स में बता रहे हैं बी, तो सबसे पहला जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमारा क्या होगा, बी, और ये रेड है, और मैंने बताया कि एजेंट के रूप में अगर पर्सन के रूप में होते हैं तो बाई प्लस सब्जेक्ट है, चेंज तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा क्या होगा, बाई, और ये आई जो पर्सनस है ये चेंज हो जाएगा, कौन सा, बी। तो ये हो गया ए बुक विल बी रेड बाई बी, ठीक है। आई शैल रीड ए बुक, मैं किताब जो है पढ़ूंगा, ये होगा ए बुक विल बी रेड, किताब पढ़ा जाएगा, बाई बी मेरे द्वारा, मतलब मेरे द्वारा किताब क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से पीडीएफ में भी जो है आप लोग का इसको सेंड करेंगे, पीडीएफ में भी जितने भी सॉल्यूशंस हैं इस रूट के हिसाब से जो है हम क्या कर लेंगे, बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये ही सवाल है, जैसे ही कैन लिखिएगा, ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, है ना, तो यहाँ पर ही कैन डू करेंगे, है ना, करना अर्थ में जो है इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसलिए इसका भी पैसिव वॉइस जो हम लोग निश्चित तौर पर बना सकते हैं। यहाँ पर इसका होगा क्या होगा, इट होगा कैन, ये चूँकि मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद जो है बी होगा, और डू का और का तीसरा क्या होता है, डाउन, तो इसलिए जो है यहाँ पर इट कैन बी डाउन, और ये होगा क्या होगा, बाई, और ही का यहाँ पर पर्सनस के ऑब्जेक्टिव प्रेसिस के रूप में होगा था ही, तो इसलिए ही कैन बी डाउन बाई कौन सा, ही। तो इस प्रकार से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ऐसे आपको प्रॉब्लम्स के रूप में जो है हमने आपका पीडीएफ में भी दे चुका है, किसी भी सवाल को बना सकते हैं। यहाँ पर सवाल जो है जैसे यहाँ पर दे रहा है एक्टिव क्वेश्चंस के रूप में, यहाँ पर जो है दे रहा है nobody could kill the animal, nobody could किल द एनिमल, किल द कौन सा एनिमल, एनिमल्स में सभी जानते जानवर,
कोई जो है कि ना जानवर को नहीं मार सका। इसका मतलब हुआ nobody could kill the animals, कोई जानवर को नहीं मार सका। तो ऐसी स्थिति में इसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे कि ना किसको भाई, जानवर को। तो निश्चित तौर पर ये ऑब्जेक्ट है, और जब ये ऑब्जेक्ट है तो हम पूरी तरीक़ा से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा द एनिमल्स है, द एनिमल है, द एनिमल कुड जीव का मॉडल वर्ब के रूप में आएगा, तो यहाँ पर कुड होगा और ये बी लगेगा यहाँ पर पर्सन के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, और किल का भी थ्री जो फॉर्म होता है किल्ड। हाँ, यहाँ पर जो है नोबडी सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने बोला, अगर इंडिफिनिट अगर होता है तो वैसी स्थिति में बाई एजेंट के रूप में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर द एनिमल कुड बी किल्ड बाई नोबडी, यहाँ पर क्या होगा, पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से पीडीएफ में भी आपको ये जो है चला जाएगा जितने भी है, तो हम देख सकते हैं इसके रूप में जो है जितने भी ऑप्शन यहाँ पर और जो है सोल्यूशंस के रूप में हम लोग जितने भी यहाँ पर जो क्वेश्चंस जो दिया गया है सॉल्व है, इसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो है सवाल जो है आप लोग बनाएंगे। तो और एक दो क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा जैसे यहाँ पर 50 जो के रूप में जो हुआ कह रहा है कि सी जो है कैन विन द प्राइज, वह जो है पुरस्कार जीत सकती है। तो यहाँ पर क्या जीत सकती है, पुरस्कार जीत सकती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका भी हम बना सकते हैं पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह प्राइज कैन, और यहाँ पर तो भी स्वाभाविक हो जाएगा। तो कैन बी जो होगा क्या होगा, यहाँ पर प्राइज कैन विन का भी कैन बी, यहाँ पर निश्चित तौर पर विन का तीसरा रूप बाय वन होगा, और यहाँ एम के रूप में बाई सी का लास्टिक क्या होता है, भाग होता है। तो इस रूप में जो है हमने निश्चित तौर पर इसका कर सकते सोल्यूशंस को कितने भी मॉडल वर्क पर जितने भी है इसी रूल्स का फॉलो करके सोल्यूशन में आपका पीडीएफ में चला जाएगा, और उसको आप देख लीजिएगा बस मात्र। और एक चीज़ देख लेते हैं, देखिए जैसे यू दिया हुआ है, यू कैन टीच देम, यू कैन टीच देम। तो इस रूप में जो है हम लोग इसका पैसिव वॉइस निश्चित तौर पर बना लेंगे, और इसका पैसिव वॉइस के रूप में जो भी है ना, इसका बोलो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट के रूप में होगा। तो यहाँ पर देम है तो क्या होना चाहिए, दे, और कैन होगा, और यहाँ पर मॉडल वर्ब के हिसाब से रिलेटिव से भी हो जाएगा, और टीच का तीसरा रूप क्या होना चाहिए, टॉप जो है, और बाई होगा कौन सा, यू। तो इस प्रकार से जो है आपको सोल्यूशन से बहुत सारा इसमें हुए यहाँ पर जो है पीडीएफ में दिया गया है, आप लोग इसको इसी नियम के तहत आप लोग बना सकते हैं। तो ये रूल्स आज की वीडियो में जो है मॉडल वर्ब के बारे में बताया गया है, ठीक है। जब ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। हाँ, अगर जिसको जहाँ भी प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट में निश्चित तौर पर बताएं, ताकि हमारी परेशानियों को दूर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।